हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट सी के ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर नंबर 10 जीव विज्ञान जो है हमारा। तो आज का टॉपिक है दोस्तों जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है या प्रोटोजोआ में। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तो अमीबा की। क्वेश्चन नंबर 3 है चप्पल की आकृति का जंतु है या पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 4 है अमीबा का प्रचलन अंग है या कूटपाद। दोस्तों ये सब क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो 1 नंबर में ज़रूर से ज़रूर आते हैं, इसे अच्छे से आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है या यूग्लिना को। क्वेश्चन नंबर 6 है पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है तो यूग्लिना को। क्वेश्चन नंबर 7 है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता था आंत में। क्वेश्चन नंबर 8 है पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। क्वेश्चन नंबर 9 है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है या प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 10 है काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है या लिस्मेनिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है निद्रा रोग पैदा करता है या ट्रिपैनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ये ई कोलाई। क्वेश्चन नंबर 13 है अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं तो भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था रोनाल्ड राश ने। क्वेश्चन नंबर 15 है जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है तो यह यूप्लेटेला को। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों वीनस के फूलों की डालियां के नाम से जाना जाता है या यूप्लेटेला को। क्वेश्चन नंबर 17 स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं या आस्टिया। क्वेश्चन नंबर 18 स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है या अस्कुलम। क्वेश्चन नंबर 19 है सिलेन ट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है या निडेरिया। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है या हाइड्रा में रक्त नहीं होता है दोस्तों परंतु ये शोषण जरूर करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है या सिल्ट्रेटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है हाइड्रा का प्रचलन अंग है या टेंटिकल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है या निडेरिया का। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों जेलीफिश के नाम से जाना जाता है या आरिलिया को। क्वेश्चन नंबर 25 है समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है या मैट्रीडियम को। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है या फाइशेलिया को। दोस्तों इसका नाम पुर्तगालियों के ऊपर पड़ा था पुर्तगीज। क्वेश्चन नंबर 27 है अमृतत्व का गुण पाया जाता है या हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 28 हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है या नवोदित। क्वेश्चन नंबर 29 है फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है प्लेटी हेल्मिन्थीज का। क्वेश्चन नंबर 30 है
निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? द फीता क्रीम। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? या सूअर के। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो यह निमैथेमिन्थीज के। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सकैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यह एक्सकैरिएसिस रोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है? तो यह वुचेरिया वेनक्राफ्टी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्सकैरिस पाया जाता है क्या मनुष्य की आंत में? क्वेश्चन नंबर 36 है, फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? यह केचुए का है। क्वेश्चन नंबर 37 है, केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? या हीमोसायनिन। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि ये जो है दोस्तों जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, केचुए में कितनी आंखें होती है? तो इसमें कोई आंखें नहीं होती है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? यह भूमि की पोली करके, भूमि को पोली करके। क्वेश्चन नंबर 41 है, कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती हैं? यह 3 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 42 है, काकरोच जल काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? या तिलचट्टे का जो रक्त होता है दोस्तों सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस परपोषण के कारण होता है? स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 45 है, लाह उत्पन्न होती है वे कीटों के शरीर के स्रवण से। क्वेश्चन नंबर 46 है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? या रेशम कीट के प्यूपा से। क्वेश्चन नंबर 47 है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है तो मेगोट। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक में। क्वेश्चन नंबर 49 है, तितली की आंख रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम लूसिडम के कारण। क्वेश्चन नंबर 50 है, निद्रा रोग फैलाती है तो ये शी मक्खी। क्वेश्चन नंबर 51 है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है? या सैंड फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 52 है, तितली के काया पलट का तीसरा चरण क्या है? या प्यूपा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? यह मादा एनोफिलीस। क्वेश्चन नंबर 54 है, कटल फिश के नाम से जाना जाता है? या शिपिया को। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, ऑक्टोपस है एक मृदुकवचीय। क्वेश्चन नंबर 56 है, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑक्टोपस को। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो 8। क्वेश्चन नंबर 58, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है? या नियोफ्लीना। क्वेश्चन नंबर 59 है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो या इकाइनोडर्मेटा का। क्वेश्चन नंबर 60 है, अरस्तु का लालटेन है? या समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। क्वेश्चन नंबर 51 है, 61 है, वेट तारा मछली या स्टारफिश के नाम से जाना जाता है? तो या एस्टीरियस को। क्वेश्चन नंबर 52 है, मछली
की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है? क्या गिल्स? क्वेश्चन नंबर 63 है, मछलियों के हृदय की विशेषता है? यहाँ इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? या समुद्री घोड़ा? क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन मछली नहीं है? द स्टार फिश। क्वेश्चन नंबर 66 है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? क्या मत्स्य? क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? क्या फ्लाइंग फिश? क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन एक मीन है? या फ्लाइंग फिश? क्वेश्चन नंबर 69 है, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? या मछली की? क्वेश्चन नंबर 70, सबसे विषैली मछली है? या पाषाण मछली? क्वेश्चन नंबर 71 है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है? या गेब्यूसिया? क्वेश्चन नंबर 72 है, एक मिनट वेट। क्वेश्चन नंबर 72 है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। दोस्तों, जो मछलियां होती हैं वो जल ही में श्वास ले पाती हैं, उन्हें निकाल लीजिए तो आप वो मर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? जिसमें कोई हड्डी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एम्फीबिया बनाता है या जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को? क्वेश्चन नंबर 75 है, केवल नर मेढक टरटराते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? यहाँ टेडपाल। क्वेश्चन नंबर 77 है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3। क्वेश्चन नंबर 78 है, वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो यह हाइला। क्वेश्चन नंबर 79 है, शीत रक्तीय प्राणी है? या उपर्युक्त सभी? मछली, मेढक, छिपकली। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है, मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा शोषण करता है, इसलिए पानी के आसपास ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को कहते हैं? या हाइबरनेशन। क्वेश्चन नंबर 82 है, उच्च तापक्रम पर किसकी जंतु की प्रसूति को कहते हैं? तो एस्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 83 है, नृशंस प्राणी कौन सा है? या कछुआ। कछुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो घड़ियाल में। क्वेश्चन नंबर 85 है, सांपों की विष ग्रंथि किसके सदृश होती है? तो स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 86 है, सबसे विषैला सर्प है? तो करैत जो होता है दोस्तों सबसे विषैला सर्प होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? तो पाइथन। क्वेश्चन नंबर 88 है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? तो ये जो किंग कोबरा है दोस्तों, ये घोंसला बनाकर रहता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? तो घोगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? तो कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति है। तो क्वेश्चन नंबर वेट क्या है, 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? या मेढक। क्वेश्चन नंबर 92 है, विषैली छिपकली है? या हीलोडर्मा। क्वेश्चन नंबर 93 है, उड़न छिपकली है? या ड्रेको। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो वर्ण कीलवक। क्वेश्चन नंबर 95 है, समुद्री सर्प को कहा जाता है? तो हाइड्रोफिश। क्वेश्चन नंबर 96, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं या त्वचा से। क्वेश्चन नंबर 97 है, वेट
पक्षियों की हड्डियां होती हैं तो वातिल। क्वेश्चन नंबर 98, घोंघा का संबंध किस संघ से है तो या मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है तो या शुतुरमुर्ग जो है दोस्तों सबसे बड़ा पक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है तो या गुंजन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 101 है, शब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है या पक्षी। क्वेश्चन नंबर 102 है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है या कीवी। क्वेश्चन नंबर 103 है, आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 104 है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है तो अंटार्कटिका में ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 105 है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 106 है, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था ये आर्कियोप्टेरिक्स। क्वेश्चन नंबर 107 है, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था या सरीसृप तथा पक्षियों के। क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर। क्वेश्चन नंबर 109 है, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है तो पाओ क्रिस्टेटस। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे या आर्कियोप्टेरिक्स। क्वेश्चन नंबर 111, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है या गुंजन पक्षी जो कि सबसे छोटा पक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है तो है डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग। क्वेश्चन नंबर 113, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 114, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है या उपर्युक्त स्तनधारी ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, चार कोशीय हृदय, यानी कि उपर्युक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है, ब्लबर क्या होता है तो यह संघन वसा की परत। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है तो यह मछली। क्वेश्चन नंबर 117 है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। क्वेश्चन नंबर 118, हेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व बाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है व्हेल। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है तो या बाघ। क्वेश्चन नंबर 121, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं तो 4। क्वेश्चन नंबर 122 है, केंद्र विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किसमें होते हैं तो स्तनी में। क्वेश्चन नंबर 123 है, हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं तो 4। क्वेश्चन नंबर 124 है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है तो आधुनिक मानव का। क्वेश्चन नंबर 125 है, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं तो या टेपिटम लूसिडम के कारण। क्वेश्चन नंबर 126 है, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है तो चमगादड़ में। क्वेश्चन नंबर 127, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में असमर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रासोनिक तरंगे। क्वेश्चन नंबर 128 है, मानव का जैविक नाम है या होमोसेपियंस। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया है तो कुत्ते को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर अपना बनाया था। क्वेश्चन नंबर 130 है, मार्सुपिल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है या ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है मोनोट्रीम। क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों, निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है या कटीला चींटीखोर। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 134 है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है या कंटक चूहा। क्वेश्चन नंबर 135 है,
स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, तो यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्न में कौन सा नियत तापी प्राणी है, तो व्हेल। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो यहाँ मेढक जो होता है दोस्तों अपनी त्वचा से सांस लेता है, इसीलिए ये पानी के आसपास ही ज़्यादातर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है, तो बैबून। क्वेश्चन नंबर 139 है, अनियत तापी प्राणी कौन है, तो वे प्राणी जिसका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 140 है दोस्तों, हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 141 है, कूटक किसमें नहीं पाया जाता है, शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 142 है, डायनासोरस के थे, तो यह सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है दोस्तों, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो हेपेरिन। क्वेश्चन नंबर 144, मगरमच्छों में प्रकोष्ठीय हृदय होता है, तो ये 4। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है, तो हेलियोटिस। क्वेश्चन नंबर 146 है, वह मत पूर्वज है, तो यह हाथी का। क्वेश्चन नंबर 147 है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, तो कीटों द्वारा। 148 क्वेश्चन नंबर है, भारत की सबसे बड़ी मछली है, तो व्हेल शार्क। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है, तो यहाँ गोरिल्ला जो है वो निकटतम संबंधी है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, तो यहाँ मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 151 है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू है। क्वेश्चन नंबर 152 है दोस्तों, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो यह वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, तो यह एकिडना। क्वेश्चन नंबर 154 है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है, नागराज। क्वेश्चन नंबर 155 है, अंग भाग जो प्रचलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो नेरिस पादाफ। क्वेश्चन नंबर 156 है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो गैब्यूसिया। गैब्यूसिया एक मछली होती है जो दोस्तों उनके जो मच्छर के लार्वे को खा जाती है। क्वेश्चन नंबर 157 है, टीनिया फीता क्रीम तथा फेसियोला पर्णिक्रीम किस संघ के उदाहरण है, तो ये है फ्लेटी है थीस के। क्वेश्चन नंबर 158 है, एडमिया समुद्री एनीमोन पेनेट्यूला समुद्री पिच्छ किस संघ के उदाहरण है, तो सिलेंट्रेटा के। क्वेश्चन नंबर 159 वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधित पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन है, तो यह उड़न मीन। क्वेश्चन नंबर 160 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है, तो यह क्या होते हैं, नेरीज में। क्वेश्चन नंबर 161 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है, तो मोर तथा ऊँट। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, तो मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 163 है, लायन फिश किसे कहा जाता है, तो टेरोइस फोलियंस को। क्वेश्चन नंबर 164 है, इनमें से बेमेल कौन है, तो दाद कृमि। क्वेश्चन नंबर 165 है, प्राणियों के निम्न में से किस स्वर में त्रिकोणीय हृदय होता है, या उभयचर व सरीसृप में। क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है, तो यह सैलामेंडर का। क्वेश्चन नंबर
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 167 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता? तो अजगर जो होता है जहरीला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो यह गंगा की डॉल्फिन जो है। क्वेश्चन नंबर 169 है, मानव सहस्र लघुत्तम कपि है? तो यह गिब्बन। क्वेश्चन नंबर 170 है, समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? तो यह काइटिन के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर वेट क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध है होमिनिड कुल से है? तो यह मानव का। क्वेश्चन नंबर 172 है, मोती की पैदावार किससे होती है? तो यह सुक्ति। क्वेश्चन नंबर 173 है, निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है? तो यह प्लेटी हेल्मिंथीज है। क्वेश्चन नंबर 174, निम्न में से कौन से जंतु कूट गुहिक नहीं होता है? तो यह स्कॉर्पियन। क्वेश्चन नंबर 175 है, सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? उभयचर से। क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव त्रिकोणीय नहीं होते हैं? तो यह सिलेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 177 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अकशेरुकी नहीं होता है? तो यह सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 178 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? तो यह घोंघा। क्वेश्चन नंबर 179 है, जंतुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में कुछ आदिम रूपों के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व एक नोटोकॉर्ड द्वारा किया जाता है? यह वर्टिब्रेटा। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीव काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है? यह घोंघा। क्वेश्चन नंबर 181 है दोस्तों, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से अकशेरुकीय के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इनमें एक रीढ़ की हड्डी और आंतरिक कंकाल होता है। दोस्तों, हमारे इस चैप्टर में 181 क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा मानव शरीर क्रिया विज्ञान। तो दोस्तों, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।